आज हम आपको एक नई वीडियो देने वाले हैं। वीडियो का मैटर है ट्रैक्टर 5502 16 नौ 28 के टायर में कल्टीवेटर की सेटिंग कैसे करें। उन्होंने कुबोटा का MU 5502 16 नौ 28 के टायर में ट्रैक्टर लिया है, मगर इनके पास जो ऑपरेटर है जो खेती में ट्रैक्टर चलाते हैं वो ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक को समझ नहीं पाए। ड्राफ्ट लीवर और पोजिशन लीवर की सेटिंग आज को हम समझाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये वीडियो कॉमन है। बहुत सारे उत्तर प्रदेश में ऐसे किसान भाई हैं जिनको ये समस्या आती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी समस्या घर बैठे खत्म हो समझ गई जी। अब अगली चीज है, रोटावेटर हो, टिलर हो, हैरो, नीचे आप 18-19 तक कर सकते हैं। टिलर हैरो में बहुत ज्यादा कम नहीं करना चाहिए। रोटावेटर में तो 19 और 21 के बीच ही रहे। अब मैं इसमें एक कलाकारी दिखाता हूँ आपको। जय जवान जय किसान। नमस्कार किसान भाइयों, यस ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पहले आपको ये बाग दिखा रहे हैं। ये हमारे जो है ना किसान भाई अली कैराना, अली भाई का फार्म है और आज इनके फार्म पर आए हैं हम। इनके पास में ट्रैक्टर है MU 5502 और हमारे साथ में है अरविंद सरोवा जी, कुबोटा कंपनी से अरविंद सरोवा जी हैं। मैं आपका अभी उनका परिचय कराऊंगा। और आज थोड़ा सा जो है ना, जैसे कि विजिट पाते हैं, किसान भाइयों को समझाते हैं कि ट्रैक्टर कैसे चलाना चाहिए, कल्टीवेटर पे कैसे चलाना चाहिए, रोटावेटर पे कैसे चलाना चाहिए। तो वही चीजें समझाने के लिए यहाँ पर जो है ना हमारे साथ में किसान भाई भी हैं, अध्यक्ष जी हैं। तो किसान भाइयों पहले तो जो है ना आपका परिचय अरविंद भाई से कराओगे। अरविंद भाई नमस्कार जी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जो भी किसान मेरी वीडियो देखते हैं, मैं अपना परिचय दे दूं। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। मेरा नाम अरविंद सरोवा है और मैं कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी का एम्प्लॉय हूं। और आज हम आपको एक नई वीडियो देने वाले हैं। वीडियो का मैटर है ट्रैक्टर 5502 16 नौ 28 के टायर में कल्टीवेटर की सेटिंग कैसे करें। तो एक हमारे बहुत VVIP कस्टमर अध्यक्ष जी हैं जो पहले दूसरी कंपनी के फार्म ट्रैक और स्वराज और न्यू हॉलैंड जैसे ट्रैक्टर चलाते थे। अब उन्होंने कुबोटा का MU 5502 16 नौ 28 के टायर में ट्रैक्टर लिया है, मगर इनके पास जो ऑपरेटर है जो खेती में ट्रैक्टर चलाते हैं वो ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक को समझ नहीं पाए। ड्राफ्ट लीवर और पोजिशन लीवर की सेटिंग आज को हम समझाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये वीडियो कॉमन है। बहुत सारे उत्तर प्रदेश में ऐसे किसान भाई हैं जिनको ये समस्या आती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी समस्या घर बैठे खत्म हो जाएगी। आइए अभी आपको अरविंद भाई जो है ना कुबोटा और सभी ट्रैक्टरों में तो ये चीजें हैं कि भाई कैसे हमारा कल्टीवेटर कैसे होना चाहिए और कैसे। ये अध्यक्ष जी हैं जो ट्रैक्टर ओनर है, ये जो पूरा फार्म हाउस है अध्यक्ष जी का है। और ये फारूक जी है जो उनका ट्रैक्टर चलाते हैं। अभी फारूक जी ने बताया कि ट्रैक्टर के अंदर जो 3 होल दिए हैं सेंसिंग यूनिट में, मैंने इनसे पूछा कि आप इसमें से जिस सुराख में ये लगा है केवल इसी सुराख में चलाते हैं या ऊपर नीचे भी चेंज करते हैं। तो इन्होंने बताया मैं बीच वाले सुराख में ही कल्टीवेटर चलाता हूँ। सारे इम्प्लीमेंट चाहे रोटावेटर और ये बीच वाले होल में ही सारे इम्प्लीमेंट चला रहे हैं, चाहे रोटावेटर हो, चाहे कल्टीवेटर हो और चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, ये एक ही होल यूज कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कभी ये सोचने की कोशिश भी नहीं करी भाई 3 होल है, कंपनी ने 3 होल क्यों दिए इसमें। तो आज जो है ना इन्हें थोड़ा सा बताऊंगे। तो सबसे पहले फारूक जी आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप कल्टीवेटर चलाएं या प्लाऊ चलाएं, कल्टीवेटर के हल जब तक जुताई करेंगे अंदर ही रहते हैं, प्लाऊ के भी अंदर ही रहते हैं। तो जिस इंप्लीमेंट के हल जमीन के अंदर ही चलेंगे, हैरो के तो अंदर नहीं चलते, घूमता है, रोटावेटर के भी घूमते हैं तो वो बाहर आते रहते हैं, हैरो के भी तवा बाहर घूमता रहता है। कल्टीवेटर और प्लाऊ एक ऐसी आइटम है जिसके हल जब तक जुताई करेंगे अंदर रहेंगे। तो ऐसा कोई भी सामान चलाएं, बत्तख पंजे वाला टिलर हो, चाहे तोता हल हो, चाहे टिलर हो, चाहे प्लाऊ हो, तो टिलर वो चीज सारी आपको सबसे नीचे वाले सुराख में चलानी है। सबसे नीचे वाले सुराख में क्यों चलानी है, आप उधर से दिखाओ गौरव जी एक बार। टिलर जब भी फंसता है या तो नरम जमीन के अंदर फंसेगा या रेत में फंसेगा, सूखे में तो कम जाता है।
तो जब भी टिलर फंसता है, अध्यक्ष जी आप भी ध्यान दें, तो टिलर के सबसे पहले आगे वाले फाल घिसेंगे, पीछे वाले तो बाद में आएंगे ना। तो जैसे ही अगले वाले फाल घुसते हैं तो टिलर टेढ़ा होगा, टिलर टेढ़ा होगा तो टोपलिंग के रास्ते दबाव यहाँ जाएगा, मगर उस यूनिट पे दबाव नहीं जा रहा जहां से सेंसिंग रोड दबती है। जब ये नीचे वाले सुराख में होगा तो हल्का सा भी जरूरत से ज्यादा अंदर जाते ही ये रोड दबेगी, ये रोड दबेगी तो अंदर से ये शाफ्ट घूमेगी, अंदर सिस्टम काम करेगा। जब अंदर सिस्टम काम करेगा तो इस शाफ्ट के द्वारा ये शाफ्ट नीचे आई है, तो जो आगे वाला हिस्सा जरूरत से ज्यादा घुसा है वो इंजन पर लोड पड़ने से पहले यहाँ से जंप लग जाता है और सारे खुरपे समान लेवल में आ जाते हैं। इसी को ऑटोमेटिक बोलते हैं। मगर अभी क्या हो रहा है कि हमने एक सुराख छोड़ के उससे ऊपर लगाया है, तो दबाव नहीं जा रहा, यहाँ जो जल्दी जाना चाहिए वो बहुत देर में जाता है, तब तक इंजन लोड मान चुका होता है। फिर ट्रैक्टर स्लिप करता है, जब ट्रैक्टर के टायर स्लिप करते होंगे आप इंजन की आवाज पे ध्यान देते होंगे, इंजन की आवाज बदल जाती है, फिर आप हाथ से उठाते हैं, हर चक्कर में यही होता है। तो फिर ऑटोमेटिक काम हुआ। ऑटोमेटिक का मतलब है लीवर पे हाथ लगाए बिना ही अपने आप सेंसिंग करता रहे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज ये पिन आप बदल दो, नीचे वाले में लगा दो, पॉज कर लो जी 1 मिनट के लिए। ध्यान रखना, यदि 16/9 के टायर का ट्रैक्टर है और कुबोटा कंपनी का है तो ये सुराख जमीन से 48 इंच की ऊंचाई पर होना चाहिए, यानी इस सुराख से 8-9 इंच ज्यादा बिना जुते हुए। अब जैसे ये इतना ऊंचा होगा लगभग 48 इंच पे, तो 4 से 5 इंच तो गहराई भी देंगे, तो 4 से 5 इंच तो डाउन हो गया। उसके बाद जो इधर ऊंचाई बचेगी वो इस कंडीशन में होनी चाहिए, एक सारा जाएगा नहीं होना, वो नीचे ही थोड़ा पीछे हटो आप, थोड़ा दूर से देखो, इधर से ऊंचा है या इधर से ऊंचा है, इधर से ऊंचा है। जिस टाइम हल जमीन के अंदर होंगे तब ये कंडीशन रहनी चाहिए। यदि ये ऊंचाई कम हुई तो इधर से और नीचे होगा तो दबाव नहीं जाएगा। यहाँ 2 स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग दबने चाहिए, फिर ये रोड भी दबती है। ये काम नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा दूसरी समस्या आती है लीवर की सेटिंग पे। अगर यहाँ से सारा सिस्टम सही है और हाइड्रोलिक लीवर की सेटिंग सही नहीं है तब भी समस्या आएगी। ट्रैक्टर के अंदर 5-6 तरह की सेटिंग होती है। एक पोजीशन कंट्रोल, गहराई क्या चाहिए, किस पोजीशन पर चलाना, जमीन से 2 इंच ऊपर चलाना कि जमीन के 4 इंच अंदर चलाना, उसे पोजीशन। अब 4 इंच अंदर चलाना है तो हर आदमी चाहता है पूरे खेत में 4 इंच की गहराई रहे। कोई किसान ये तो नहीं चाहता कि कहीं 6 इंच कहीं 8 इंच। तो उसके लिए छोटे वाला जो लीवर है अंदर वाला, ये सेट करना पड़ता है। वो कहीं भी कर दो, ऐसे ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक नहीं। आज आप नरम खेत में जुताई कर रहे हो, कल को आप इंटर कॉलेज का ग्राउंड दे दिया जिसमें 12 साल से जुताई नहीं हुई, तो उसमें तो टिलर घुसेगा नहीं, वहां आपको सादे हाइड्रोलिक की आवश्यकता पड़ेगी। टिलर अंदर की तरफ जाने वाली कंडीशन पैदा करनी पड़ेगी, वो भी इसके अंदर है। और अपने जो खेत हैं, दादा इलाई खेत है, खानदानी खेत है, यहाँ गहराई और कंट्रोल साथ में मिला के चलना पड़ता है, इसको बोलते हैं मिक्स कंट्रोल। तो यहाँ मिक्स कंट्रोल की सेटिंग आज हम आपको बताएंगे और उम्मीद है 9 से 15 तक का कोई भी टिलर आप पूरे भारत में किसी भी तरह की मिट्टी में चला सकते हो, ये ट्रैक्टर रुकने वाला नहीं है। अच्छा सर, इसमें पीटीओ बैक नहीं चलती, इसके लिए यहाँ लिखा हुआ है 750 और 540 दोनों चक्कर सीधे हैं। हाँ वही तो इसमें मॉडल वो अलग से आता है बैक के लिए। मैंने इसको एक दिन देखा था ना, तो हाँ बैक में नहीं चलेगी, ये 750 सीधे और 540 सीधे। ये तरह किसी और टिलर में काम आ जाएंगे। हमें इसके लिए थोड़ी सी इसकी मोटाई भी बढ़वाना और मजबूती आएगी। चौड़ाई ठीक है, मोटाई में बढ़वाना। ये 3 सूत है मेरे हिसाब से, इसमें 4 सूत वाली लगवाना और 2 सुराख करवाना, पहला 46 पे और दूसरा 48 पे। दोनों के बीच में 2 इंच का गैप रहेगा। जैसे गैप 2 सुराख होते हैं, जो नीचे वाला है वो बंजर जमीन में जरूरत पड़ेगी, गहरी जुताई करने में जरूरत पड़ेगी। जो ऊपर का सुराख है वो नॉर्मल चलेगी। टिलर वाले क्यों नहीं देखते? आपने कहा 11 का टिलर थे फोल्डिंग, तो आप 11 खुरपी तो गिनोगे। पलट दो खुरपे। ये गिरने की तो नहीं यहाँ से, ठीक है। ये सर जो मैं सेटिंग बताऊंगा टिलर लगाने के बाद होनी है, और टिलर पर कोई आदमी खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऊपर आ जाना, लिंकों पर फट्टी पर लोड नहीं आना चाहिए। आप भी ऊपर आ जाओ। हाँ, क्योंकि टिलर 9 के टिलर की सेटिंग अलग होती है, 11 की अलग, 13 की अलग। वजन बढ़ता चला जाएगा, सेटिंग बदलती चली जाएगी। वहाँ पूरी करो जी स्टार्ट। वहाँ जो बताया वो सारी चीज समझ गई। अब अगली चीज है
ये जो बाहर की हमने सेटिंग करी, टॉप लिंक की सेटिंग, कल्टीवेटर का ऊंचाई कहाँ होनी चाहिए, उसके बाद ये दोनों लीवर की सेटिंग जी। ऐसा नहीं होता कभी भी कि ये लीवर जहां मर्जी कर दो, अपने मर्जी से ट्रेलर चलेगा। आपके खेत बहुत अच्छे हैं, यहाँ दूसरी सेटिंग चलेगी। मध्य प्रदेश में पथरीली जमीन है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी है, बेंगलोर में अलग है जी। कर्नाटक में, तो हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग सेटिंग चलती है। अब ये बताओ आप मुझे, इसमें टिलर उठाने गिराने वाला, कम ज्यादा गहराई करने वाला लीवर ये है कि ये है? वो परला है जी। परला है। ये किस काम के लिए है? ये तो बस हम तो से यही रखे हैं 12-13 भाई। अच्छा जी। ऐसा नहीं है 12-13 भी रखना है, जरूरत के हिसाब से चलता है। अब मैं शुरू से सेटिंग बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, ये लीवर भी डाउन कर दें, ये लीवर भी डाउन कर दें, दोनों लीवर। इसको बोलते हैं पोजीशन लीवर, गहराई कम ज्यादा करने वाला। 2 इंच 3 इंच की पोजीशन पे, 4 इंच की पोजीशन पे। यह है ड्राफ्ट कंट्रोल। ड्राफ्ट का हिंदी में मतलब है, जब टिलर अंदर की तरफ को जाता है तो वो उसको उसी गहराई पर रोक के रखता है जिस पे किसान ने सेटिंग करी, या जितनी गहराई पे किसान हमेशा खेत में चलाना चाहता है कंटिन्यू। तो इसको ट्रैक्टर स्टार्ट करके समझते हैं। आपको क्या करना है, धीरे 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 इस लीवर से ये तो हाइड्रोलिक पूरी उठेगी, ये पूरी डाउन होगी, बीच में नहीं रुकती। अभी देखना आप, ये पूरी डाउन हुई। तो बहुत से किसान शुरू में सोचते हैं कि ये दिया किस लिए है, इससे ट्राली भी नहीं जुड़ती। तो आपको क्या करना है, ये लीवर डाउन करना है, ये बिल्कुल नीचे करना है दोनों, और यहाँ से धीरे धीरे चलना है, ऐसे धीरे धीरे। और ये देखना है झटका कहाँ, पीछे वाले नंबर पे ध्यान रखना है। अभी 6 पाया, झटका नहीं लगा, अभी नहीं लगा, अभी नहीं लगा, अभी नहीं लगा, अभी भी नहीं लगा, अभी भी नहीं, अब ये झटका लगा है 4 पे। अभी जैसे प्रधान जी का भी लोड है, हो सकता है खेत में जाए वो 6 पे आ जाए, या 5 पे आ जाए, या 3 पे आ जाए। दोबारा करेंगे वहाँ, अभी दोबारा देखते हैं, गए 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 गए, ये झटका आ गया। अब जहाँ पे झटका लगा उस झटके से 2 नंबर आगे लेना है। तो 4 पे लगा, 4 और 2, हमने यहाँ 6 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 6 है, आधे नंबर से कुछ नहीं होता, ये तो समझने के लिए है। अब जहाँ ये हमने करी है सेटिंग, बताओ खेत में चलाने के लिए, प्लेवट का खेत, ओट का खेत, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलते हैं। अलीगढ़ बुलंदशहर में ओट का खेत बोलते हैं या प्लेवट का खेत बोलते हैं। अब इस लीवर से धीरे 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 टेलर ऊपर उठाओ यहाँ, क्योंकि गहराई इसी से घटेगी, इसी से बढ़ेगी। ये देखो 1 इंच कम किया, आधा इंच कम करेंगे तो आधा इंच का अंतर आ रहा है। लोग नासिक के हाइड्रोलिक को बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। इसमें आप देखना, मैं हल कैसे टच करूंगा, टिलर आधा इंच ऊपर होगा, तो सीधी सी बात है गहराई के लिए ये हुआ। ओके, अब खेत में चलते हैं। और नॉर्मल गहराई है तो हाई का पहले भी चलता है, मगर उसमें ट्रैक्टर की रफ्तार 11 साढ़े 11 किलोमीटर के बीच की आएगी, थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, बस ये ध्यान रखना। अच्छा, एक कितने RMP पे चलाना है? पीले निशान से पीछे रखना है, सीधा सीधा पहचान लिया। कितनी रेस देनी है? 21 से ऊपर रेस खेत में नहीं जानी चाहिए, चाहे रोटावेटर हो टिलर हो। ये 20 है। 2 गुणा 1000 तो 2000 हो गए। अच्छा। 2000 इंजन के चक्कर 1 मिनट में, रोटावेटर हो, टिलर हो, हैरो, नीचे आप 18-19 तक कर सकते हैं टिलर हैरो में, जी, जी। बहुत ज्यादा कम नहीं करना चाहिए। रोटावेटर में तो 19 और 21 के बीच ही रहेगा रोटावेटर। ठीक है जी, चले पर अध्यक्ष जी, ये मीडियम, ये दूसरा, टिलर ऊपर। और अभी थोड़ी सी जो समस्या है, टिलर की ऊंचाई दूसरा ना हम जैसे चलाएंगे था ना जी, हाँ। वही दिक्कत दे रहा था वो, उसमें फिर स्लिप काट रहा है, वो हमें लग रहा है जो अब आप देख रहे हैं। क्या पता कहाँ तक जाएगा, ये तरीका गलत है। तो जैसे हमने किया, जहाँ भी झटका मारता है उससे लगभग 2 नंबर नीचे आ जाओ, ये आगे लगभग। अब यहाँ से हमने टिलर उठाया, अब हमने गियर लगाया मीडियम, इधर से दूसरा, RPM सेट करो। जो लोड आप दे रहे हो उसके लिए एक पावर तो बनाओ। लोग ट्रैक्टर लेके चलते हैं, बाद में रेस बढ़ाते हैं। अब ट्रैक्टर चालू करो। 22 को आगे नहीं, वहाँ से दिख रहा है। अच्छा, कम कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ट्रैक्टर चालू कर दो, ट्रैक्टर ही पहले चलना चाहिए, और चलते ट्रैक्टर में लोड बढ़ाना है। चलते ट्रैक्टर में लोड बढ़ाने का पता लगेगा ना कहाँ क्या गहराई चाहिए। अब आप देखना, ये मैंने पूरा लीवर डाउन कर दिया,
दिया, इसलिए इसमें ऐसी सेटिंग आ रही है शुरू में। हाँ हाँ, तो दोनों के चिप्स आ रहे हैं उधर के। अब मैं और गहराई बढ़ाता हूँ। एक बार भी कहीं टिलर फंसेगा तो मुझे बता। सारा खेल नीचे वाले उस बात का बहुत बड़ा रोल था। अब ये गहराई में वहां ले गया, बहुत ये बड़ा ट्रैक्टर है, छोटा ट्रैक्टर होगा तो लोड मानेगा, इसी सेटिंग के ऊपर मैं ले आया। अब मैं इसमें एक कलाकारी दिखाता हूँ आपको कि इसकी हाइड्रोलिक किस हिसाब क्यों बढ़िया है। ऐसी सिचुएशन बन जाती है कभी कभी। अब ये लीवर देखो, लगभग ये मैक्सिमम पे आ गया 16 पे। ये फ्लोट का एरिया में नहीं जाना, वो खेती के लिए नहीं है। अच्छा। आरपीएम भी वही है, गियर भी वही है। चलो भाई, अब यहाँ क्या समस्या आई कि चलती चाल में तो ट्रैक्टर चल रहा था, मगर यहाँ सादी हाइड्रोलिक है। अब इसको थोड़ा सा हम सिस्टम पे लाएंगे, ये देखना। अब फिर यही चीज करना है, एक बार दिखाता हूँ करके। मामले मजे में बहुत ज्यादा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जैसे ही अपने सिस्टम का आया जहाँ ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है तुरंत निकाल दिया। ये जो हाइड्रोलिक की सेटिंग है आगे 13, 14, 15 की, ये बंजर जमीन की सेटिंग है हकीकत में। अब निकलेगा यहाँ पे, इसमें थोड़ा और ले लो तब भी चलेगा काम। अब ये मैंने और बढ़ाया, अब ये 10 पे आ गया, अब भी चलेगा काम। अपने आप निकला, लीवर को तो नहीं हाथ लगाया, या चाहिए वो मिल। ठीक है, हम बलात्कार कर रहे हैं ट्रैक्टर के साथ, गंदा काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ सब और चीज क्या है कि 11 का टिलर है, उसको खींचने के लिए पावर चाहिए, गहराई तो वही है, रेस कम कर दो पूरी। ट्रैक्टर में पिछले से झटका नहीं आना चाहिए, उड़ुक 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 आता है ना बहुत सारे ट्रैक्टर में। इसमें बड़े ध्यान से सुनना, आ रहा है क्या, आगे नीचे ऊपर जा रहा है, अपने आप ऊपर नीचे हो रहा होगा। और जब ये ऊंचाई आप बढ़वा दोगे तब इससे भी बेहतरीन चलेगा। अभी मजा नहीं आया मुझे, ये तो मैं केवल आ गया हूँ तो समझा के जा रहा हूँ। ये ऊंचाई आपको अभी देखो, गहराई बढ़ाई तो लगभग सीधा सा हो गया ना, जितना वहाँ 12 पे खड़े हुए ढलान था वो ढलान ही चाहिए, ढलान चाहिए, मतलब आगे को यूं रहना चाहिए, पीछे से ऊंचा आगे को ढलान, वही तो ढलान जैसा होना चाहिए। फिर तो 15 का भी लगा लेना, और इससे ज्यादा गहराई पे चलेगा, फ्रेम मिल जाएगा, बिल्कुल स्प्रिंग मिल जाएंगे उस कंडीशन में। 48-46 ही करवाऊंगा। हाँ, अब तुम आ जाओ इधर, वहीं से मैं वहाँ बैठता हूँ, एक दो वीडियो चला के दिखाना। अब मैं बिल्कुल किसान वाली गहराई पे ला रहा हूँ, यहाँ खेती होती है। तो किसान भाइयों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उस किसान भाई तक भी वीडियो यह चली जाए, जिससे भी चाहे किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर हो, उसे जो है ना ड्राफ्ट कंट्रोल संबंधित समस्या है। धन्यवाद।